Good morning, friends. This is Amit Kumar from Simage Group of Institutions, Patna. Today, I will go to explain about the method overloading in Java. Now, I am going to explain through a program that what is method overloading. देखिए, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? मेथड का नेम सेम होता है। मेथड का नेम सेम होता है जिसको हम लोग फंक्शंस भी बोलते हैं। फंक्शन का नेम सेम होता है और उस फंक्शन को जो डिफरेंशिएट किया जाता है एक दूसरे फंक्शन से पैरामीटर लिस्ट के आधार पे, रिटर्न स्टेटमेंट के आधार पे, रिटर्न टाइप के आधार पे। तो जो मेथड ओवरलोडिंग होता है जावा में, इन जावा इट इज पॉसिबल टू डिफाइन 2 और मोर मेथड्स विद इन द सेम क्लास। सेम क्लास में, सेम क्लास के जब मेथड ओवरलोडिंग का जब कंसेप्ट आएगा तो ध्यान रखिएगा इनहेरिटेंस नहीं होगा। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट नहीं होगा। मेथड ओवरलोडिंग जब भी होगी तो विद इन द सेम क्लास होगा, दैट शेयर द सेम नेम, सेम क्लास के अंदर होगा और मेथड का जो नेम होगा वो सेम होगा। चाहे हम 2 मेथड रखें, 4 रखें, 6 रखें, 8 रखें, उससे मतलब नहीं है। मेथड नेम शुड बी सेम as long as their parameter declarations are different। पैरामीटर का जो डिक्लेरेशन होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। एंड दिस प्रोसेस इज रेफर्ड एज मेथड ओवरलोडिंग। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। और मेथड ओवरलोडिंग जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोल सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग जो अचीव करता है उप्स का एक कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। दैट इज कॉल्ड polymorphism, and method overloading is an example of polymorphism. Now we will explain this program through the program। मैंने बनाया एक क्लास, बनाया क्लास सिमेज ओवरलोड। इसके अंदर एक मेथड लिया वाइट टेस्ट, फिर इसमें कोई भी पैरामीटर मैंने पास नहीं किया। फिर वाइट टेस्ट, इसमें मैंने एक पैरामीटर पास किया जो इंटीजर टाइप का है। फिर मैंने दूसरा मेथड दिया वाइट टेस्ट इंट ए इंट बी, इसमें 2 पैरामीटर मैंने पास किया। एक मेथड के अंदर कोई पैरामीटर नहीं, दूसरे मेथड जो मैंने किया उसके अंदर एक पैरामीटर, वो इंटीजर टाइप का। तीसरा मेथड जो बनाया थर्ड, उसके अंदर 2 पैरामीटर इंट ए इंट बी। हाँ, अब क्या करेंगे? क्लास ओवरलोड बनाया मैंने, उस क्लास का एंट्री पॉइंट शुरू किया, मैंने उस सिमेज वर्ल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया न्यू सिमेज वर्ल्ड करके। अब मैं क्या करूंगा? ओबी कॉल ऑल वर्जन ऑफ टेस्ट, ओबी डॉट टेस्ट। जब ये कॉल होगा तो पहला ओबी डॉट टेस्ट, दूसरा जब ओबी डॉट टेस्ट 10, ओबी डॉट टेस्ट 10 20, तो आउटपुट पहला क्या होगा? नो पैरामीटर, क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं था। आपने देखा होगा उसमें जो पहला मेथड बनाया है, क्या इसके अंदर कोई पैरामीटर है? देखिए वाइट टेस्ट के अंदर कोई पैरामीटर है नहीं है। वाइट टेस्ट इंट ए, इसके अंदर एक पैरामीटर है। वाइट टेस्ट इंट ए इंट बी, 2 पैरामीटर है। तो जो आउटपुट आएगा जो हम देख रहे हैं उस पहले आउटपुट में आएगा नो पैरामीटर, क्योंकि वहां पर हमने कोई पैरामीटर मेंशन किया ही नहीं है। तो आउटपुट में सिंपल सा आएगा नो पैरामीटर। और वहां मैंने उस प्रोग्राम में मेन में सिमेज ओवरलोड में एक पैरामीटर इंट ए बनाया है, तो इसमें आउटपुट 10 आएगा। दूसरे में 2 पैरामीटर बनाया 10 20, तो इसमें आउटपुट 10 और 20 आएगा। अब सवाल है, आपके दिमाग में बात चल रही होगी कैसे कंपाइलर डायग्नोसिस करता है कि कौन सा मेथड का कॉल हुआ है, कौन सा मेथड का कॉल हुआ है। क्योंकि सबका मेथड नेम सेम है, मेथड नेम सेम है, तो ये कंपाइलर के लिए दिस इज ए चैलेंजिंग जॉब कि हाउ कंपाइलर विल रिकॉग्नाइज व्हिच मेथड इज कॉल्ड। तो उसमें क्या है, कंपाइलर क्या करता है उस केस में कि जो पैरामीटर लिस्ट है ना, पैरामीटर लिस्ट आपने देखा होगा 10 20 पैरामीटर के आधार पर वो समझता है कि कौन से फंक्शन को, कौन से मेथड को कॉल किया जा रहा है। दूसरा रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, उस आधार पे भी होता है। 2 तरीका है जिससे फंक्शन रिकॉग्नाइज करता है
जिससे कंपाइलर रिकॉग्नाइज करता है कौन सा मेथड को कॉल हुआ। लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग है रिकॉग्निशन का तरीका, वो ऑर्डर ऑफ पैरामीटर लिस्ट, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। ओके, थैंक यू, वी विल मीट विथ नेक्स्ट वीडियो एज सुन एज पॉसिबल।